हेलो गाइस, मेरा नाम है अंश द्विवेदी और आज मैं आपके सामने कोड फोर्सेस राउंड 906 डिवीजन 2 के कुछ क्वेश्चंस के सॉल्यूशन लेकर के आया हुआ हूँ। पहला क्वेश्चन देखिए। पहला क्वेश्चन है एन एरे b1 b2 डॉट डॉट b3 ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स इज गुड इफ ऑल द सम्स ऑफ टू एडजेसेंट एलिमेंट्स आर इक्वल टू द सेम वैल्यू। ओके, सो देखिए हमारा जो एरे है वो b1 b2 डॉट डॉट bn है। इसमें हम लोग को एक कंडीशन दी गई है कि जो एडजेसेंट एलिमेंट है उनका सम बराबर होना चाहिए, सम इक्वल होना चाहिए। तो b1 प्लस b2 इक्वल टू b2 प्लस b3 इक्वल टू डॉट 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 ऐसे करके एक पर्टिकुलर सम होना चाहिए जो कि k बोला गया है। तो हमें अपने इस एरे को गुड एरे बनाना है। इसके लिए क्या ये बन सकता है या फिर नहीं बन सकता, उसके अकॉर्डिंग हम लोग को आंसर यस या नो में देना है। चलिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए हमारे पास एक एरे है b1 b2 b3 b4 b5 b6 जिसकी लेंथ n है और इनमें एडजेसेंट एलिमेंट्स का जो सम है वो इक्वल होना चाहिए। तो उसके लिए हमारी कंडीशन क्या है कि b1 प्लस b2 इक्वल टू b2 प्लस b3 इक्वल टू b3 प्लस b4 इक्वल टू b4 प्लस b5 इक्वल टू b5 प्लस b6। तो इससे हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर आप ये देखिए, यहाँ पर देखिए कि अगर मैं इस इक्वेशन को कंसीडर करूँ, इसमें b2 और b2 जो है कैंसिल हो जाएगा। तो हमारा क्या बनेगा b1 इक्वल टू b3, इसी तरीके से b1 इक्वल टू b3 इक्वल टू b5 बन जाएगा। और उसी के साथ अगर मैं इन दो इक्वेशन को कंसीडर करूँ तो मुझे क्या पता चला कि b2 इक्वल टू b4 और ऐसे ही पता चल जाएगा मुझे कि b2 इक्वल टू b4 इक्वल टू b6 है। या फिर मैं ये भी कह सकता हूँ कि सारे ही इक्वल हो जाएं आपस में, तो भी ये कंडीशन हमारी सेटिस्फाई हो जाएगी। इसलिए अगर हमारा एरे गुड है तो उसके लिए तीन टाइप के जो हमारा सीक्वेंस है वो हमारा तीन टाइप का हो सकता है। कैसा कि एक तो ये है कि अगर n ऑड है तो फिर कुछ हमारा ऐसा हो a b करके हो, और n अगर एवन है तो फिर a b ऐसे करके आगे बढ़े। या फिर सीधा सीधा एक ऐसा हो सकता है कि सीधे केवल एक एलिमेंट हो और वही रिपीट हो रहा है पूरे एरे में। जो लॉजिक है वो इसी पर बेस्ड रहेगा। आइए आगे चल के कोड देखते हैं। देखिए इस पर मैंने एक वेक्टर लिया हुआ है जिसमें मैं अपना एरे लूँगा और साथ ही साथ मैंने एक अनऑर्डर्ड मैप लिया है ताकि मैं हर एलिमेंट की फ्रीक्वेंसी काउंट कर सकूँ। जैसा कि हम लोगों ने लॉजिक में देखा हुआ था कि हमारा जो एरे है उसमें या तो केवल एक एलिमेंट हो सकता है जो कि बार बार रिपीट करेगा, या फिर हमारे दो एलिमेंट हो सकते हैं। अगर दो से ज़्यादा एलिमेंट हैं तो फिर हमारी ये जो कंडीशन है ये सेटिस्फाई नहीं होगी, जैसा कि अभी मैंने ये बताया हुआ था आप लोगों को। ठीक है, तो फिर हमारा जो अनऑर्डर्ड मैप है अगर उसका जो साइज है वो 1 हुआ तो फिर तो सीधे सीधे हमारा जो भी आंसर है वो यस हो जाएगा। इसमें मुझे कोई चेक करने की ज़रूरत नहीं है। तो अगर m डॉट साइज इज इक्वल टू 1 तो सीधे सीधे हम कह सकते हैं कि हमारा जो आंसर है वो यस है। ठीक है, देखिए जो हमारा आंसर है, जो हमारा एरे है वो गुड तभी हो सकता है जब ये इन तीनों में से किसी एक टाइप का हो, या फिर उसमें केवल एक वैल्यू आ रही हो a जो कि रिपीट कर रही हो, या फिर उसमें दो एलिमेंट्स आ रहे हो a b जो कि रिपीट कर रहे हो। a b में क्या है कि n एवन हो सकता है, n ऑड भी हो सकता है। अगर a b में n एवन है तो फिर ऐसा होगा कि नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ a और फ्रीक्वेंसी ऑफ b दोनों बराबर हो जाएंगी। लेकिन अगर n ऑड है तो फ्रीक्वेंसी ऑफ a और फ्रीक्वेंसी ऑफ b में केवल एक का डिफरेंस होगा। अगर मैप का साइज 2 है, अनऑर्डर्ड मैप का साइज अगर 2 है, मैंने क्या किया हुआ, एक फ्रीक्वेंसी बना ली मैंने फर्स्ट की जो कि पहला एलिमेंट होगा मेरा, और एक दूसरी फ्रीक्वेंसी है जो कि सेकेंड एलिमेंट की है। अगर ये दोनों इक्वल है या फिर इन दोनों का डिफरेंस अगर 1 है तो हमारा आंसर यस होगा, वरना हमारा आंसर नो होगा। देख लीजिए ये कोड है। या फिर अगर और कोई कंडीशन है हमारा कि मैप का साइज 3 है या फिर ग्रेटर देन 3 है तो फिर आंसर नो ही रहेगा हमेशा। तीन एलिमेंट में ये कभी कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हो सकती, जैसा कि आपने ये अभी कंडीशन देखी हुई है उसके अकॉर्डिंग। सेकंड क्वेश्चन देखिए। इसमें हम लोग को दो स्ट्रिंग दी गई हैं, दोनों बाइनरी स्ट्रिंग है एस और टी। दोनों की जो लेंथ है, एक की एन है और एक की एम है। हमारे पास एक स्ट्रिंग है ए जिसको कि हम गुड तब कहेंगे जब उसके जो एडजेसेंट एलिमेंट्स है वो कभी इक्वल ना हो। मीन्स ए आई इज नॉट इक्वल टू ए आई प्लस 1 for all I 1 to k minus 1 where k is the length of string A. Okay, so there are some examples of good string and bad strings. 1 is a good string because उसके adjacent में कोई नहीं है तो वो already एक good है। 1 0 1 is a good string because 1 and 0 are not same, 0 and 1 also are not same। 0 और 1 सेम नहीं है, यहाँ पर भी 1 और 0 भी इक्वल नहीं है, 0 और 1 भी इक्वल नहीं है, तो ये गुड है। बट यहाँ पर देखिए 1 1 एडजेसेंट में दोनों एलिमेंट्स 1 है और इक्वल है,
इसलिए ये बैड स्ट्रिंग हो जाएगी। 1 0 0 1, यहाँ पर भी देखिए 0 और 0 एडजेसेंट के हैं और इक्वल हैं। यहाँ देखिए यहाँ भी सेम हो रहा है। ओके, और हमारे पास एक टी स्ट्रिंग दी गई है, वो भी एक बाइनरी स्ट्रिंग है जिसकी लेंथ m है। इस टी स्ट्रिंग को हम s में कहीं पर भी इंसर्ट कर सकते हैं ताकि s गुड बन जाए। ये हमारा एक ऑपरेशन है जिसको हम एनी नंबर ऑफ टाइम्स कर सकते हैं। ओके, देखिए अब इसके लॉजिक पर चलते हैं। देखिए एस और टी दो स्ट्रिंग है हमारे जिनकी लेंथ n और m है। ओके, स्ट्रिंग ए को हम गुड कब कहेंगे, जब इसके जो एडजेसेंट एलिमेंट है ए आई इज नॉट इक्वल टू ए आई प्लस 1। ओके, ये एग्जांपल्स हम लोग देख ही चुके हैं। देखिए अगर s पहले से ही गुड है, मतलब उसके कोई भी एडजेसेंट एलिमेंट्स इक्वल नहीं है, तो फिर s हमारा जो भी आंसर है वो हमेशा यस ही रहेगा। लेकिन अगर s गुड नहीं है और हमारा जो t है वो गुड है, तो फिर हम लोग कोशिश कर सकते हैं कि s गुड बने। लेकिन अगर हमारा t भी गुड नहीं है तो फिर s गुड नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि अगर हम t को s के बीच में इंसर्ट करेंगे तो हमारा जो t ही अगर पहले से गुड नहीं है तो वो s को गुड कैसे बना पाएगा। लॉजिकल है ये बात। आगे चलते हैं, हम इस केस को डिस्कस करते हैं। इफ़ t इज़ गुड देन वी कैन ट्राई टू मेक s गुड। ओके, तो यहाँ पर हमारे पास हो भी सकता है कि हम s को गुड बना सकें या फिर ना बना सकें। वो डिपेंड करता है कि t के कैरेक्टर्स कैसे हैं, t का पहला कैरेक्टर कैसा है और t का लास्ट कैरेक्टर कैसा है, इस बात पर डिपेंड कर जाएगा। देखिए अगर जो हमारी स्ट्रिंग है उसमें डबल 1 आ रहा है, यानी एडजेसेंट में 2 1 आ रहे हैं, और जो हमारा t है वो गुड है और 0 1 0 है। ओके, अगर हम इंसर्ट करें 0 1 0 को इन दोनों 1 के बीच में, तो फिर क्या होगा। देखिए 1, फिर ये हम लोगों ने t इंसर्ट किया है, फिर ये 1 हो गया। तो फिर सब देखिए 1 0 0 1 1 0 0 1, तो फिर कोई भी एडजेसेंट जो है वो सेम नहीं है। ये हम लोगों को पहले से कैसे पता चला, इसका लॉजिक देखिए। जो हमारा ये वाला कैरेक्टर है एस ऑफ आई, इसको हम कह सकते हैं, या फिर ऐसा देख लीजिए यहाँ पर भी कहीं इन बिटवीन आ रहा होगा ये हमारा 1। ठीक है, तो हमारा जो 1 है और ये भी 1 है, तो 1 के बाद 1 नहीं आना चाहिए, यानी जो हमारा t का पहला कैरेक्टर है यानी 0, तो ये दोनों मैच नहीं। अगर यहाँ पर 1 होता और हम यहाँ पर लगाते तो एडजेसेंट में 1 हो जाता, तो फिर हमारा ये लॉजिक फेल हो जाता, हम s को गुड नहीं बना पाते। लेकिन अगर हमको गुड बनाना है तो हमारा 1 के बाद का जो 0 है, 1 के बाद अगर मैं इसको इंसर्ट कर दूं तो फिर यहाँ का केस तो ठीक हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर देखिए यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 0 है, इसका मतलब अगर इस 0 के बाद क्या आ जाएगा, ये वाला 1 आ जाएगा। तो ये भी इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये इक्वल हो जाता तो फिर से 2 एडजेसेंट 1 आ जाते। तो हम लोग को बेसिकली चेक क्या करना पड़ेगा कि ये कैरेक्टर जिसको एस ऑफ आई बोल रहे हैं ये इसके इक्वल नहीं होना चाहिए टी ऑफ 0 के, और एस ऑफ आई प्लस 1 जो है वो टी ऑफ के माइनस 1 टी ऑफ एम माइनस 1 के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर ये इक्वल हो गया तो फिर एडजेसेंट के सेम हो जाएंगे और हम इसको गुड नहीं बना पाएंगे। ओके, वही लॉजिक इधर देखिए, यहाँ पर 1 है 1 0 1 है, स्ट्रिंग हमारी सेम ही है। देखिए एस इक्वल टू 1 1 एडजेसेंट में आ रहा है। ओके, जो हमारा टी है उसमें 1 0 1 आ रहा है। तो अगर हम इसको इंसर्ट करें कहीं भी, आप देख लीजिए अगर हम कहीं भी इंसर्ट करें तो हमारे 1 जो होंगे वो एडजेसेंट में आ जाएंगे। ये 1 और ये 1 इक्वल हो जाएगा, ये 1 ये वाला 1 और ये वाला 1 इक्वल हो जाएगा। तो फिर हमारा ऐसे गुड नहीं बन पाएगा। अच्छा मान लीजिए यहाँ पर 0 होता, फिर भी जो हमारी टी स्ट्रिंग है वो हमारी गुड है, और मान लीजिए ये वाला जो कैरेक्टर है ये वाला इसके इक्वल हो गया, फिर भी हम नहीं कर पाएंगे। लेकिन ये वाला जो कैरेक्टर है ये इसके इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि अगर यहाँ पर पहले से 0 हो रखा होता तो फिर हम लोग ये कर सकते थे, लेकिन अगर इनमें से एक भी इक्वल हो गया तो हमारा एडजेसेंट के 1 1 ही आएंगे, तो फिर हम लोग ये नहीं कर पाएंगे। हमारी जो बेसिक कंडीशन है हम लोग को ये याद रखनी है कि एस ऑफ आई इज नॉट इक्वल टू टी ऑफ 0 एंड एस ऑफ आई प्लस 1 इज नॉट इक्वल टू टी ऑफ एम माइनस 1। ओके, देख लीजिए बाकी कोई भी केस जो होगा वो वैलिड नहीं होगा। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो आंसर है उसको बना सकते हैं। लेकिन मान लीजिए कि हमारा ये 1 और ये 1 जैसे इस केस में इक्वल था, तो फिर हमारा जो आंसर होगा वो नो हो जाएगा। चलिए एक बार कोड देख लेते हैं। देखिए 2 स्ट्रिंग इनपुट में लिए हैं एस और टी। पहले मैं चेक कर रहा हूँ कि जो एडजेसेंट है स्ट्रिंग में वो इक्वल हैं या फिर नहीं है। अगर कहीं पर इक्वल होंगे तो मैं ब्रेक मार दूंगा, एडजेसेंट एलिमेंट इक्वल नहीं है तो फिर हमारा जो भी आंसर वो सीधे सीधे यस हो जाएगा, वही मैंने यहाँ पर किया हुआ है। उसके बाद मैंने ये चेक किया कि जो टी है उसके एडजेसेंट एलिमेंट कहीं पर सेम है या फिर नहीं है। अगर सेम नहीं है यानी टी हमारी गुड है, अगर गुड है तो हम एक बार ट्राई कर सकते हैं इसको बनाने के। लेकिन अगर टी ही गुड नहीं है तो फिर हम इसको गुड नहीं बना सकते। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है कि अगर B2 हमारा फॉल्स हो जाए तो फिर इसका मतलब जो हमारा टी है वो गुड नहीं है, तो फिर हम इस केस में मेरा आंसर नो हो जाएगा। ओके, आगे देखिए कि मैंने पहले कैरेक्टर को सेव करा के रखा हुआ है टी ऑफ 0 को,
टी के पहले कैरेक्टर और टी के लास्ट कैरेक्टर मैंने सेव करा के रखा हुआ है। अब मैं बार बार आगे बढ़ता चला जाऊँगा, n-1 से पहले तक यानी n-2 तक जाऊँगा, वहाँ तक मैं चेक करूँगा। ओके, क्योंकि हमारा जो लूप है वो आई और एस ऑफ आई और एस ऑफ आई प्लस वन दोनों को कंसीडर कर रहा है। अगर कहीं भी मुझे दो एडजेसेंट एलिमेंट मिल जाते हैं तो फिर मैंने क्या चेक किया, जो मैंने कंडीशन बताई थी आपको कि एस आई इज इक्वल टू सी वन, एस आई प्लस वन इज इक्वल टू सी टू। अगर इक्वल हो गया तो फिर एडजेसेंट के बन जाएंगे, दोनों सेम हो जाएंगे, तो फिर ये हमारी कंडीशन वर्क नहीं कर पाएगी। अगर कहीं भी ऐसा हो गया तो फिर वहाँ पर हम इसको एस को गुड नहीं बना पाएंगे, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, नो। यहीं पर हम लोग को ब्रेक कर देंगे, उसके बाद हम अपने हमारे आंसर को नो दे देंगे। लेकिन अगर ये कहीं पर भी रुकेगा नहीं, इसका मतलब एस आई है वो इज नॉट इक्वल टू सी वन एंड एस आई प्लस वन इज नॉट इक्वल टू सी टू, तो हमारा जो भी आंसर है वो हमेशा बी जो है हमेशा ट्रू रहेगा, तो हमारा जो आंसर है वो हमेशा यस हो जाएगा। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन खत्म हो गया। आपको ये सारे तीनों कोड नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, देख लीजिएगा। तीसरा क्वेश्चन देखिए इसमें क्या है कि हम लोगों को एक स्ट्रिंग दी गई है एस, इसकी लेंथ एन है और बाइनरी स्ट्रिंग है। इसमें एक स्ट्रिंग ए को गुड तब बोला गया है जब हमारा पहला एलिमेंट और लास्ट का एलिमेंट वो इक्वल ना हो, और ऐसे ही सेकेंड एलिमेंट और लास्ट से सेकेंड एलिमेंट इक्वल ना हो, थर्ड एलिमेंट और थर्ड लास्ट एलिमेंट इक्वल ना हो। ऐसे करते करते हमारा कोई भी एलिमेंट ऐसे इक्वल ना हो। इसकी कंडीशन क्या है, सेम ए आई इज नॉट इक्वल टू ए ऑफ के माइनस आई प्लस वन। ओके, देखिए हमारा कुछ एग्जांपल दिए गए हैं गुड स्ट्रिंग और बैड स्ट्रिंग के। देखिए 1 0, फर्स्ट एलिमेंट देखिए 1 है और लास्ट एलिमेंट 0 है, तो ये इक्वल नहीं है। तो हमारा ये भी जो भी एग्जांपल है 1 0 हमारा गुड है। ओके, ये वाला एग्जांपल देखिए, इसमें फर्स्ट 0 है और लास्ट जो है हमारा वो 0 है, सेकेंड जो है हमारा 0 है और जो हमारा सेकेंड लास्ट है वो हमारा 1 है। ठीक है, तो कोई इक्वल नहीं है यहाँ पर। यहाँ देखिए ये वाला 1 और ये 0 ये इक्वल नहीं है, ये 1 और ये 0 इक्वल नहीं है, ये 1 ऐसे ही और ये 0 इक्वल नहीं है। यहाँ पर आपको एक पैलिंड्रोम का चेक करने का थॉट आना चाहिए। 1 और 1 देखिए फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट इक्वल हो गया। यहाँ पर देखिए फर्स्ट एलिमेंट लास्ट एलिमेंट इक्वल हो गया। यहाँ पर देखिए फर्स्ट एलिमेंट और लास्ट एलिमेंट इक्वल नहीं है, बट ये जो बीच वाला एलिमेंट है हमारा ये 0, इसमें हम अगर हम कंडीशन के अकॉर्डिंग चेक करें ए आई इज नॉट इक्वल टू के आई माइनस प्लस वन, तो हमारा ये जो ए ऑफ 1 है ये हमारा ए ऑफ 1 के ही इक्वल है, जो हमारा इसलिए हमारी जो ऑड स्ट्रिंग होगी यानी जिसकी लेंथ ऑड होगी वहाँ पर हमेशा ये वाला चीज़ फंसेगी हमारी कि हमारा जो ए ऑफ जो भी हमारा एकदम मिडल एलिमेंट है वो हमारा उसके इक्वल तो होना ही हमेशा ही होना है। तो फिर ये वाला जो भी केस है वो हम अलग से हैंडल करेंगे, देखिएगा उसको। ओके, तो हमारे पास एक और स्ट्रिंग है जिसको कि 0 1 दी गई है, एक स्ट्रिंग को 0 1 दी गई है। इस स्ट्रिंग को हम पूरी एस में अपने कहीं भी इंसर्ट कर सकते हैं और उसको गुड बनाएंगे, और ये ऑपरेशन हम एटमोस्ट 300 टाइम्स कर सकते हैं। इसका सॉल्यूशन देखते हैं। देखिए एक स्ट्रिंग दी गई है हम लोग को एस टी आर और उसकी लेंथ एन है, और एक स्ट्रिंग दी गई है 0 1। ठीक है, देखिए स्ट्रिंग गुड का भाई ये मैंने डिस्कस कर लिया है, ये एग्जाम्पल से मैंने डिस्कस कर लिया है। ओके, ये देखिए वी हैव टू मेक एस टी आर गुड बाई इंसर्टिंग 0 1 एनी वेयर इन बिटवीन एस टी आर एंड नंबर ऑफ ऑपरेशन शुड नॉट एक्सीड 300। और ये 0 0 1 वाला केस देखते हैं कि ये 0 और 1 ये इक्वल नहीं है, बट जो 0 है वो खुद उसी के इक्वल है। क्यों? क्योंकि हमारी जो कंडीशन है ए आई इज नॉट इक्वल टू ए के आई माइनस प्लस वन, इसको फॉलो नहीं कर रहा है, इसको फॉलो करना चाहिए था। देखिए एस ऑफ 1 एस टी आर ऑफ 1 इज इक्वल टू एस टी आर ऑफ 1, तो फिर ये केस हमारा मतलब जो हमारा एस टी आर है वो अभी गुड नहीं है। लेकिन अगर मैं इसमें कहीं पर भी 0 और 1 ऐड करूँ उसको गुड बनाने के लिए, तो हमारी फिर से लेंथ क्या हो जाएगी, हमारी अभी लेंथ 3 है, बट जब मैं 0 1 ऐड करूँगा तो 2 और ऐड कर दूँगा तो हमारी फिर से फाइनल स्ट्रिंग की जो लेंथ हो गई वो कितनी हो जाएगी 5। इसमें हमारा जो फिर से जो एलिमेंट है एक एलिमेंट जो हमारा जो स्ट्रिंग है वो ऑड हो गया, स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो ऑड हो गई है, तो हमारा फिर से एक एलिमेंट मिडल का बचेगा, वो फिर से खुद के ही इक्वल हो जाएगा, तो फिर ये फिर से सॉल्व नहीं हो पाएगा। इसलिए अगर हम कहीं पर भी 0 1 इंसर्ट कर भी दें तो अभी हम इस स्ट्रिंग को कभी भी गुड नहीं बना सकते, यानी जो ऑड वाली स्ट्रिंग्स है उसको हम कभी गुड नहीं बना सकते हैं। ये यहाँ से हमारा एक लॉजिक एक केस हमारा ये खत्म हो सकता है कि हमारा अगर एन ऑड है, जो स्ट्रिंग गिवन है उसकी लेंथ अगर ऑड है, तो हमारा जो भी आंसर है वो हमेशा नो ही होगा, और उसके लिए हम -1 प्रिंट करेंगे। ठीक है, देखिए हम चेक करेंगे जो हमारा एस टी आर है वो पहले से तो गुड नहीं है। अगर ऐसा है तो हम सिरे 0 प्रिंट कर देंगे, जो कि नंबर ऑफ ऑपरेशन है हमारे। अगर एस टी आर हमारा एवन है, क्योंकि ऑड है तो फिर तो वो हो ही नहीं सकता, लेकिन एवन है और गुड नहीं है, तो फिर इसको हम कोशिश कर सकते हैं बनाने की। आइए देखते हैं कैसे। एक केस ये हो सकता है कि जब 1 और 1 इक्वल हो रहे हो, इस केस में केवल हम लोग तब 0 1 को कहाँ पर इंसर्ट करेंगे, पहले हम लोग ये देखते हैं। ओके, देखिए अगर हम यहाँ पर 1 है
और 0 1 अगर हम इस 1 के बाद में इंसर्ट करते हैं तो फिर क्या होगा, 0 और 1, तो हमारा ये 1 और फिर से जो वहाँ पर 1 आ गया, ये दोनों फिर से इक्वल हो जाएंगे। तो फिर यहाँ पर 1 के बाद 0 1 इंसर्ट करने का कोई मतलब नहीं है, हम कोड नहीं बना पाएंगे। इस 1 के पहले करेंगे तो फिर ऑलरेडी ये वाला जो 1 है ये लास्ट से उसी नंबर पर रहेगा, तो फिर से ये और ये 1 और ये वाला जो 1 है ये सेम ही हो जाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। अगर हम इस 1 के पहले अगर हम 0 1 इंसर्ट करते हैं तो फिर हमारी स्टार्टिंग की पोजीशन है वो बदल जाएगी। स्टार्टिंग की अब पोजीशन क्या हो जाएगी, स्टार्टिंग पोजीशन से अब 0 हो जाएगा। वो 0 हम किससे चेक करेंगे, इस 1 से। आइए देखें, इफ वी एड 0 1 बिफोर str ऑफ 3 दिस, इसको हम लोग आई भी कह सकते हैं, तो हमारी स्ट्रिंग क्या बन जाएगी, इस 1 के पहले 0 1 इंसर्ट कर दिया हमने, तो अब ये 0 किससे चेक होगा, इससे, तो फिर ये अब इक्वल नहीं है, ये हम लोग को देखना। तो हम इस तरीके से str को कोड बना सकते हैं, अगर 1 1 वाला कैसे, और किसी भी तरीके से हम लोग कोड नहीं बना सकते हैं इसको, ठीक है। देखिए अगर str में कभी 0 और 0 ऐसे आ जाए तो फिर हम लोग क्या करना है, वहाँ पर ये है कि अगर 0 और 0 है और हम लोग को 0 1 इंसर्ट करना है, तो फिर अगर हम इस 0 के बाद इंसर्ट करें तो फिर हमारा ये 0 किससे चेक होगा, यहाँ के 1 से। देखिए ये 0 और यहाँ पर मैंने 0 1 इंसर्ट कर दिया है, तो फिर ये 0 अब किससे चेक होगा, इससे। तो फिर अब ये इक्वल नहीं है, तो फिर हमारी स्ट्रिंग को हम इस तरीके से गुड बना सकते हैं। और इन दोनों में जब हमने 0 1 इंसर्ट किया है तो हमारी जो भी स्ट्रिंग है उसकी लेंथ कितनी बढ़ गई, 2 से बढ़ गई है। तो हमारा जो भी ये वाली पोजीशन है जिसको हम पहले इधर से चेक कर रहे थे, अब यहाँ से वो कितना और प्लस हो जाएगा, +2 हो जाएगा, यानी ये वाली जो भी पोजीशन थी वो इधर आ जाएगी। इसको थोड़ा आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि k - i + 1 है, तो हमारा जो k है टोटल लेंथ है, ये k क्या है, टोटल लेंथ है, ये कितने से बढ़ गए, k + 2 से। तो हमारी ये वाली जो पोजीशन है जिससे हम चेक कर रहे हैं अभी, वो अब किधर को चली जाएगी, इधर को चली जाएगी। इस बात को याद रखना जरूरी है, इसको हम अपने कोड पर यूज़ करेंगे। आइए कोड देखते हैं। देखिए पहले हमने अपनी स्ट्रिंग को इनपुट में ले लिया है, ओके। उसके बाद हम चेक कर रहे हैं कि ऑलरेडी वो गिवन कंडीशन को सेटिस्फाई कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो हमने s = 0 बोल दिया और e = n - 1 बोल दिया। उसके बाद हमने वाइल का एक लूप चलाया जिससे हम चेक कर रहे हैं कि हमारी जो स्ट्रिंग है वो गिवन कंडीशन को फुलफिल कर रही है या फिर नहीं कर रही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, देखिए अगर हमारा जो स्ट्रिंग है वो ऑड है तो फिर हमारा आंसर हमेशा क्या होने वाला है, -1 होने वाला है, ठीक है। अगर हमारा जो b1 है वो even है और जो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है वो even है, b1 जो है वो ट्रू है और जो हमारी स्ट्रिंग की लेंथ है वो even है, तो फिर हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 0। हम इसको चेक करें या ना करें हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है इससे, क्योंकि हम ये चीज़ ऑलरेडी चेक कर चुके हैं। इसको हम लोग रिमूव भी कर सकते हैं, ओके। देखिए अब आगे देखते हैं कि क्या हम 0 1 इंसर्ट करके हमारी स्ट्रिंग को कोड बना सकते हैं, और बना सकते हैं तो ऑपरेशन कितने लगेंगे हम लोग को ये देखना है। ये देखिए हम एक आंसर स्टोर करने के लिए एक वेक्टर बना लिया हम लोगों ने, और एक ऑपरेशन काउंट करने के लिए हमने एक ओपी नाम का वेरिएबल बना लिया है। देखिए एक वाइल लूप चला करके हम चेक करें कि हमारा जहाँ पर भी फंस रहा है str ऑफ s = str ऑफ e जहाँ पर हो रहा है वहाँ पर हम चेक करेंगे कि क्या हम इसको कर सकते हैं। अगर s है तो फिर हम अभी हम लोगों ने डिस्कस किया कि कहाँ इंसर्ट करना है, तो एक पहले तो OP प्लस कर लिया। उसके बाद कहाँ पर इंसर्ट करना है हम लोगों ने भी ये डिस्कस किया, जो स्टार्टिंग वाली पोजीशन है पहले उस पर इंसर्ट करेंगे तभी हमारा काम बन पाएगा, वरना नहीं बन पाएगा। उसके बाद हम लोग को इंसर्ट करना पड़ेगा str में, तो str में हम लोग को क्या इंसर्ट करना है, किस पोजीशन पर करना है, ये इंसर्ट फंक्शन से आप देख सकते हैं। इंसर्ट str.insert s पोजीशन और t जो हमारी कौन सी स्ट्रिंग है, तो स्ट्रिंग मैंने t यहाँ पर डिफाइन कर दी है, ये स्ट्रिंग s पोजीशन पर इंसर्ट हो जाएगी। इसके बाद मैंने बोला था कि जो भी स्ट्रिंग है जो हम ई चेक कर रहे थे वो अब कितने से बढ़ जाएगा, 2, क्योंकि मैंने इंसर्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए जो हमारा str ऑफ s 1 नहीं है तो फिर 0 होगा, 0 है तो हम लोग को क्या करना है, ऑपरेशन तो एक बढ़ ही जाएगा हम लोगों का। उसके बाद अब हम लोग कहाँ पर इंसर्ट करेंगे t को, वो पोजीशन है e + 1, ई के आगे वाली पोजीशन पर हम लोग इंसर्ट करेंगे। तो str.insert e + 1 जो कि पोजीशन है और t जो कि हमारी 0 1 वाली स्ट्रिंग है। उसके बाद फिर से क्या होगा, e को हम लोग +2 कर देंगे क्योंकि हमारी जो स्ट्रिंग है उसकी लेंथ 2 बढ़ गई, ओके। इसके बाद अगर हमारा जो ऑपरेशन है वो ग्रेटर देन 300 हो गया तो हम लोग क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे, और जो हम लोगों ने एक बूल बनाया हुआ है उसको हम लोग फॉल्स कर देंगे, ओके। अगर ये ब्रेक हो गया तो फिर इधर आएगा, जितने भी नंबर ऑफ ऑपरेशंस हैं वो हम लोग प्रिंट कर देंगे। उसके बाद जितना भी हमारा आंसर आया था अपने वेक्टर में उसको हम प्रिंट आउट कर देंगे। अगर भी फॉल्स है तो हमारा आंसर -1 हो जाएगा, ओके। देखिए उसके बाद क्या है कि ऐसे ही चलता चला जाएगा। उसके बाद s ++ e - उसके बाद फिर से हम जो मैंने इंसर्ट किया है उसको भी दोबारा चेक करेंगे। 0 1 में जैसे 1 मेरा 1 के ऊपर e आ गया, उसके बाद अब हम 0 को चेक करेंगे और वहाँ से s को भी आगे बढ़ाएंगे। इस तरीके से हम पूरी स्ट्रिंग को फिर से चेक करेंगे। अगर नंबर ऑफ ऑपरेशन टोटल ग्रेटर देन 300 है तो फिर फॉल्स हो जाएगा, वरना जितने भी ऑपरेशन है
उतने में हम स्टोर कर सकते हैं।